लाइफ स्टाइल ऑफ द पीपल। उस दिन हम नॉर्दर्न प्लेन्स में पढ़ रहे थे कि हमने नॉर्दर्न प्लेन्स का क्लाइमेट पढ़ा था, नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में जाना था, कहाँ से कहाँ तक है और उसकी क्लाइमेट कैसी है और वहाँ पे क्या फूड है, क्या कंडीशन है। आज हम वहाँ के लोगों का जीवन जानेंगे, वो कैसा पहनते ओढ़ते, कैसा खाते हैं और वो कौन से त्योहार मनाते हैं। नॉर्दर्न उसमें हमने पढ़े थे 3 नदियाँ थी, सतलुज जो यहाँ पे सुतले लिखा हुआ है, गंगा और ब्रह्मपुत्र। 3 नदियों के बारे में पढ़ा था, उन तीनों के क्लाइमेट के बारे में जाना था। आज हम इन्हीं तीनों नदियों की लाइफ स्टाइल के बारे में, यहाँ पे रहने वाले लोगों की जीवन शैली के बारे में जानेंगे। The lifestyle of the people living in the three river basin varies because of the different climate there. और इन तीनों जो रिवर बेसिन थे हमारे, इनकी जो क्लाइमेट है वो अलग अलग है, तो यहाँ के लोगों की जो लिविंग है, लाइफ स्टाइल है, वो भी डिफरेंट है। जैसे सुतलज में इट इज वेरी हॉट इन समर, यहाँ गर्मियों में बहुत गर्मी होती है, ठंडियाँ बहुत ठंड, जाड़ा बहुत ठंड वाला होता है। इट गेट लेस रेनफॉल, यहाँ पे बारिश की सीजन में बहुत कम होती है। पीपल वियर लूज कॉटन क्लॉथ, लोग गर्मियों में ढीले कपड़े पहनते हैं, वार्म क्लॉथ इन विंटर, और जाड़े में गर्म कपड़े पहनते हैं। ट्रेडिशनली, पारंपरिक तौर पर यहाँ पर औरतें सलवार कमीज और जबकि आदमी कुर्ता पजामा पहनते हैं। यहाँ पर बोली जाने वाली भाषा पंजाबी और हरियाणवी है। द मेन फेस्टिवल्स आर बैसाखी, ईद एंड दिवाली, और ईद, दिवाली, बैसाखी जैसे त्योहार यहाँ पर मनाए जाते हैं। यानी कि हम ये जान सकते हैं पंजाब और हरियाणा का जो इलाका है वो सुतलज बेसिन में आता है। उसके बाद आते हैं गंगा बेसिन। बहुत ध्यान से सुनिएगा। इट इज अ वेरी हॉट इन समर एंड वेरी कोल्ड इन विंटर। ये गर्मियों में बहुत गर्म, ठंडियों में बहुत ठंडे होते हैं। इट गेट गुड रेनफॉल इन रेनी सीजन, बारिश के सीजन में यहाँ बहुत अच्छी बारिश होती है। बिल्कुल भी लूज क्लॉथ, कॉटन क्लॉथ इन समर, जाड़े में गर्म कपड़े और गर्मियों में ढीले सूती कपड़े यहाँ के लोग पहनते हैं। और पारंपरिक तौर पर यहाँ की औरतें साड़ी, आदमी धोती कुर्ता या कुर्ता पजामा पहनते हैं। यहाँ की मुख्य बोली जाने वाली भाषा हिंदी, उर्दू उत्तर प्रदेश में है, दिल्ली में, यानी दिल्ली और उत्तर प्रदेश में यहाँ पर हिंदी और उर्दू बोली जाती है। भोजपुरी, मैथिली एंड हिंदी बिहार में बोली जाती है। बंगाल में बंगाली जो है वेस्ट बंगाल में बोली जाती है। इसका मतलब ये होता है कि उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार, वेस्ट बंगाल जो प्रदेश है ये हमारे सब गंगा बेसिन में आते हैं। द मेन फेस्टिवल्स आर दिवाली, ईद, होली, छठ एंड दुर्गा पूजा। यहाँ पर मनाए जाने वाले फेस्टिवल्स में दिवाली, ईद, होली, छठ पूजा और दुर्गा पूजा है। इसके बाद है ब्रह्मपुत्र बेसिन। हॉट इन समर, गर्मियों में बहुत गर्म होती है, और जबकि यहाँ पे जो ठंडी होती है, बट विंटर्स आर कूल एंड प्लीजेंट। ठंड में हल्की ठंड होती है और वो शांत होती है, मतलब कोहरा ऐसा कुछ नहीं होता वहाँ। इट गेट गुड रेनफॉल ड्यूरिंग द रेनी सीजन, बारिश के समय में यहाँ बहुत अच्छी बारिश होती है। इट पीपल वियर लूज कॉटन क्लॉथ इन समर, यहाँ के लोग गर्मियों में ढीले सूती कपड़े और जाड़े में गर्म कपड़े पहनते हैं। ट्रेडिशनली यहाँ की जो औरतें हैं वो मेखला चादर, असम में मेखला चादर एंड साड़ी, मेखला चादर और साड़ी पहनती हैं। त्रिपुरा में साड़ी पहनती है और असम में मेखला चादर नाम का की साड़ी होती है वो पहनती हैं। और जो आदमी होते हैं वो धोती कुर्ता पहनते हैं। मेन लैंग्वेज आर असम में असामीज बोली जाती है, जबकि त्रिपुरी और बंगाली त्रिपुरा में बोली जाती है। यहाँ के मुख्य फेस्टिवल असम में बिहू है। तो हमें यहाँ से ये पता चलता है ब्रह्मपुत्र बेसिन में हमारे असम, त्रिपुरा, मेघालय जैसे जो प्रदेश हैं वो आते हैं। आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट क्लॉथ डू पीपल ट्रेडिशनली वियर इन द थ्री रिवर बेसिन। कौन से कपड़े पारंपरिक तौर पर तीनों रिवर बेसिन के लोग पहनते हैं? आपका यहीं पर है, आप बता सकते हैं। अपनी बुक पर टिक कर सकते हैं, उसको ध्यान से देख सकते हैं। ये ट्रेडिशनल
सुतलज बेसिन हेडिंग डालेंगे हम, बुक पर ही करने का काम है इसलिए वैसे से हेडिंग कर लेंगे। और पहला क्वेश्चन है, इसका आंसर ये है, ट्रेडिशनली वुमेन वियर सलवार कमीज व्हाइल मेन वियर कुर्ता पजामा। ये हो गया हमारा फर्स्ट ए आंसर था, फर्स्ट ए का पहला पार्ट है ये। सेकंड में आपका गंगा बेसिन हमारी हेडिंग होगी ट्रेडिशनली मेन वियर साड़ी यहाँ से लेकर कुर्ता पजामा, इनका ये हो गया। सब लोग बुक पर टिक कर लेना, किसी दिन भी मैं बुक देख सकती हूँ। बहुत लोग मेरी शक्ल देख रहे हैं बैठे। इसके बाद आता है आपका ब्रह्मपुत्र बेसिन, आपकी हेडिंग होगी ब्रह्मपुत्र बेसिन ये, और इसका आंसर है यहाँ से ये लिखा हुआ है ट्रेडिशनली, ये देखिए ट्रेडिशनली वुमेन वियर मेखला चादर इन असम एंड साड़ी इन त्रिपुरा मेन वियर धोती कुर्ता। यानी इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि इन तीनों प्रदेशों में पारंपरिक तौर पे कपड़े का लोग क्या पहनते हैं मुख्य तौर पे। जैसे पंजाबी, आप पंजाब जाओगे तो वहाँ पे आपको दिखेंगे सलवार सूट पहने हुए दिखेंगे, यूपी आओगे तो औरतें साड़ी पहने हुए दिखती हैं। पहनता सब कुछ है, बट उनकी ट्रेडिशनल ड्रेस आपसे पूछी जा रही है तो वो आपको ये बताई गई है। जैसे हम अपने किसी भी त्योहार पे क्या पहनते हैं, जो हमारे घर में मम्मियाँ साड़ी पहनती थी, पंजाबियों में वो अच्छे से अच्छे सलवार सूट पहनना पसंद करते हैं। फिर है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, How are the kind of clothes people wear in summer different from those they wear in winter? कौन आप कैसे कह सकते हो how are the kind of clothes, किस तरह के कपड़े गर्मियों में लोग पहनते हैं और उससे अलग different from they wear those they wear in winter, और उससे कैसे अलग कपड़े को जाड़े में पहनते हैं। ठीक है, तो सबसे इजी आंसर तीनों बेसिन में आपने पढ़ा, इसका आंसर हम बनाएंगे तो ये है। लेकिन ब्रह्मपुत्र बेसिन में भी लिखा हुआ है वही आंसर इस पूरे तीनों बेसिन का है, कुल मिला के आपसे पूछा जा रहा है इसलिए मैं यहाँ पे वही बता रही हूँ। ये लिखा हुआ है people wear loose cotton cloth in summer and warm clothes in winter, यही डिफरेंट है इसका। आपसे पूछा जाए कैसे कपड़े वो लोग जाड़े में और उससे अलग कैसे कपड़े गर्मियों में पहनते हैं, तो आपको ये आंसर बताया गया है। ये आपका फर्स्ट बी का आंसर है। आप अगर याद रखने के लिए करना चाहते हैं तो यहाँ पर फर्स्ट बी डाल सकते हैं। और जो ट्रेडिशनल वाले में आपने किया होगा उसके लिए आप कोई भी अलग सिंबल यूज करें। आपको कई तरह के कॉमास होते हैं, जैसे गिफ्ट कॉमा होता है, ये कॉमा होता है, एक कॉमे का कॉमा इस टाइप का भी बनता है, डिफरेंट टाइप्स के कॉमा होते हैं, इनको आप यूज कर सकते हो और यहाँ पर लगाकर आप आंसर में वेरिएशन यानी आंसर अंतर समझ सकते हो कि ये मेरा आंसर अलग है। ये आपके फर्स्ट ए का तीसरा पार्ट है। जैसे मैंने बताया वैसे आप भी अपनी बुक पर बता सकते हो, जिससे आपसे कभी कोई पूछता है तो आप तुरंत बता सकते हो हाँ मेरी मैम ने कराया था और ये आंसर ये होगा। जैसे इसका मैं बता रही हूँ, ये देखिए यहाँ पर है, अब ट्रेडिशनल वाले का था तो हमने यहाँ पर कौन सा सिंबल यूज किया, ये वाला सिंबल, यही सिंबल हम यहाँ यूज करेंगे और यहाँ यूज करेंगे ऐसे, और यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट ए का 2, फर्स्ट ए का 2 पार्ट यहाँ पर हमने बताया। इसी तरह आप ऊपर वाले में भी फर्स्ट ए का फर्स्ट लिखकर आंसर को याद रख सकते हैं। और ये जनरल सी चीज है, क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए और आप कर सकें। इसके बाद आपसे जो भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो है व्हाट आर द मेजर लैंग्वेजेस स्पोकन इन सुतलज, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र बेसिन।
गंगा, सतलज और ब्रह्मपुत्र बेसिन में कौन सी भाषा बोली जाती थी? अभी हम सब ने रीड किया है, उन्हीं लैंग्वेजेस का नाम यहाँ पर लिखेंगे। फिर पूछा जा रहा कौन कौन से फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं, अभी मैंने आपको फेस्टिवल्स भी बताया, आप उन्हीं को यहाँ पर मेंशन कर देंगे। इसके बाद आते पोल्यूशन ऑफ रिवर्स। रिवर ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि नदियां हैं, हम नदियों के क्षेत्र में रहते हैं, नदियों से हमें क्या क्या फायदे होते हैं वो भी है, तो हम नदियों को नुकसान भी पहुंचाते हैं। जैसे हमने पढ़ा था नॉर्दर्न माउंटेन में पहाड़ों में क्या करते हैं, पेड़ काटते हैं तो लैंडस्लाइड होता है, उसी तरह नदियों को भी प्रदूषित कर रहे हैं, पोल्यूट कर रहे हैं। तो वही टॉपिक यहाँ पर है, पोल्यूशन ऑफ द रिवर। द रिवर ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। नॉर्दर्न प्लेन्स के द्वारा, जो नदियों के द्वारा नॉर्दर्न प्लेन्स बनाए वो बहुत इंपॉर्टेंट है टू द पीपल हु लिव हियर, जो लोग यहाँ रहते हैं उनके लिए। इसके अलावा ये हमें पानी प्रदान करता है, प्रोवाइडिंग वाटर, दे मेक द सॉइल फर्टाइल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, फसलों को उगाने के लिए ये हमें उपजाऊ मिट्टी देता है। रिवर्स सच एज यमुना एंड द गंगा हैव बिकम वेरी पोल्यूटेड, और नदियों में सबसे ज्यादा पोल्यूटेड गंगा और यमुना है। The river are clean, नदियाँ साफ होती हैं when they start their journey, जब वो हिमालय से अपनी जर्नी स्टार्ट करती हैं तो वो बहुत साफ होती हैं, but they start getting polluted once they enter in the northern plains, और जब वो नॉर्दर्न प्लेन्स में एंट्री करती हैं, जब मैदानी भागों में आ जाती हैं पहाड़ों से उतरकर, तो वो पोल्यूटेड हो जाती हैं, और लोग उन्हें पोल्यूटेड करते हैं कैसे? The river gets polluted when people, नदियाँ पोल्यूटेड होती हैं जब लोग थ्रो गार्बेज इन देम, लोग उसमें गार्बेज फेंकते हैं, कूड़ा फेंकते हैं, थ्रो हार्मफुल वेस्टेज फ्रॉम फैक्ट्रीज इनटू देम, लोग उनके फैक्ट्री से निकला हुआ कूड़ा फेंकते हैं हानिकारक, थ्रो वेस्ट वाटर फ्रॉम द टॉयलेट इन द बाथरूम इनटू देम, बाथरूम और टॉयलेट का गंदा पानी उनमें गिराते हैं, वॉश क्लॉथ ऑन द बैंक ऑफ द रिवर एंड, नदियों के किनारों पर कपड़े धोते हैं, एंड थ्रो एशेज, राख फेंकते हैं। और उसी बात है, हमारे घर में कोई पूजा पाठ होता है तो बोलेंगे गंगा जी में डाल दो, क्यों गंगा जी में डाल दो? आप उसको गमलों में डाल दो, आपके अगर खेत है तो उनमें डाल दो, मिट्टी है वो गंगा जी में डालने से नहीं होगा कि वो भगवान के पास जाएगी, आप मिट्टी में भी मिला दोगे तो आपकी मिट्टी भी उपजाऊ हो सकती है, नुकसान तो करेगा नहीं, पर नहीं लोग राख को गंगा जी में डालते हैं जिससे वो पोल्यूटेड हो जाती है। जो हमारी और आइडल्स होते हैं, यानी मूर्तियां, जो हमारी कलरफुल मूर्तियां होती हैं, जैसे अभी दुर्गा पूजा है, अभी गणेश विसर्जन हुआ था, दुर्गा पूजा आ रही है, विश्वकर्मा पूजा चल रही है, तो क्या करते हैं लोग, ये जो मूर्तियां अपने घरों में लगाते हैं उसके उनको गंगा जी में विसर्जित कर देते हैं। इसीलिए इको फ्रेंडली मूर्तियों का चलन हो रहा है कि उन मूर्तियों को आप अपने घर के गमलों में, घर में ही विसर्जन करें, जिससे कि नदियां साफ रहे, क्योंकि ये मूर्तियां गलने में बहुत टाइम लेती हैं। एंड अदर थिंग्स इंक्लूडेड, और बहुत सी चीजें जो नदियों में फेंकते हैं। वी मस्ट टेक केयर नॉट टू पोल्यूट द रिवर्स एंड कीप देम क्लीन, हमें नदियों को की देखभाल करनी चाहिए, उन्हें प्रदूषित नहीं करना चाहिए, और कोशिश न करनी चाहिए कि वो साफ सुथरी रहे। अभी दिवाली आएगी, दिवाली में लक्ष्मी गणेश की पूजा करते हैं, लक्ष्मी आती है मूर्ति के साथ और बाद में गंगा जी में डाल देते हैं, ऐसा क्यों करना? इससे अच्छा है कि हम पेपर की कोई मूर्ति रख लें, या धातु की मेटल्स की बनी हुई लाइक सिल्वर, पीतल जो भी होती है इनकी मूर्तियां रखो, जिनकी साल भर पूरी जिंदगी पूजा करो, हमेशा अपने घर में लक्ष्मी बनी रहे, उनको नदियों में डाल के क्यों प्रदूषित करना? आप पेड़ों के नीचे रख दोगे, आपका आंसर हो सकता है कि मैम उसको पेड़ के नीचे रखाते हैं, तो पेड़ के नीचे रख देते हो तो क्या वो गल जाता है? पेड़ के नीचे गलता नहीं है, पेड़ के नीचे रखे रखे कुछ दिन बाद लोग सब आके सब गंगा जी में डाल देते हैं। तो अगर आपको मूर्ति विसर्जन करना है तो अपने घरों में, टब में, बड़े पॉट में किसी में गंगा जल डालिए, उसमें पानी डालिए, फूल डालिए, और उसी में उस मूर्ति को विसर्जित कर दीजिए। और जब वो मूर्ति आप खुद देखोगे उसको गलने में 1 हफ्ते का टाइम लगता है, एक छोटी मूर्ति का, और सोचो जो बड़े बड़े मूर्तियां हम डाल देते हैं, क्या होता है उनको गलने में कम से कम 1 से 2 महीने लगते हैं। तो ये इससे नदियां प्रदूषित हो जाती है। एक मूर्ति जो जाती नहीं है नदी में, सैकड़ों मूर्तियां हम देखते हैं, तो उनको गलने में सोचो कितना टाइम लगेगा। तो इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम नदियों में मूर्ति विसर्जन ना करें, जो राख निकलती है पूजा पाठ की वो ना डालें, फूल पत्ती ना डालें,
फूल पत्ती तो आपको अपने बगीचों में, अपने गमलों में जरूर डाल देना चाहिए। उससे क्या है, वो फूल दोबारा से आपको उग जाएंगे, आप उनको फिर से यूज कर सकते हो, वो रिसाइकिल हो जाएगा। बीज सूखा हुआ फूल पानी पाएगा, पेड़ बनेगा और आपको फिर से फूल मिल जाएगा। नदी में डाल के क्या होता है, कुछ नहीं होता। ओके, तो कोशिश करिएगा नेक्स्ट टाइम से कि इस चीज को आप अपनी लाइफ में फॉलो करें, अपने पेरेंट्स को बोले कि ऐसा करना चाहिए, कुछ नुकसान नहीं होता है। इसके बाद आपके क्वेश्चंस हैं, विद पार्टनर टू गेट द फिगर नंबर 6। देखिए और बताइए, डू यू थिंक दिस रिवर इज क्लीन और डर्टी? आप क्या देख रहे हैं, नदी साफ है कि गंदी है?